हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ महारावण सीरीज का तीसरा कॉमिक्स कालकूट का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, पहले दो पार्ट चुड़ैल माँ और दिव्यास्त्र का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पृथ्वी, जिस पर मौजूद प्राणी जगत में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, लेकिन करोड़ों की जनसंख्या में मौजूद मनुष्यों में कोई एकाध मनुष्य श्रेष्ठ होता है, और वो श्रेष्ठ बनता है अपने अदम्य साहस, विलक्षण बुद्धि, उत्कृष्ट कार्यकुशलता और अपने उत्तम व्यवहार से। और ये सभी गुण भोकाल में कूट कूट कर भरे हुए हैं। उसने अपनी अद्भुत क्षमताओं की मदद से स्वयं को श्रेष्ठ मनुष्य सिद्ध करा, इसीलिए देवताओं ने उसे सौंपे हैं दिव्यास्त्र। हमें प्रसन्नता है कि दिव्यास्त्र सौंपने के लिए हमने एक उचित मनुष्य का चुनाव किया। दिव्यास्त्रों की मदद से यह अवश्य ही पृथ्वी को पाप के अवतार से मुक्ति दिलाएगा। इसकी सफलता निश्चित है, हम सबका आशीर्वाद इसके साथ है। फोकाल नाम की अपनी जिस उपलब्धि पर जहाँ देवता प्रसन्न थे, वहीं कहीं क्रोध का तूफान उठ रहा था। और वो तूफान उठा था उस पर्वत के जागने से, जो वास्तव में कालकूट नामक राक्षस के विशालकाय पर्वताकार शरीर का ही एक अंग था। फट पड़ा कालकूट के क्रोध का ज्वालामुखी। या किसने किसने मेरी तपस्या भंग की? किसने मुझे तप निद्रा से जगाया? मेरी काली शक्तियों, आओ, मेरे पास आओ मेरी शक्तियों, और बताओ मुझे किसके प्रताप से डोल उठा है मेरा अति महत्वपूर्ण तपस्या का सिंहासन। अगले ही क्षण तेज चीख पुकारो और अन्य तरह की बहुत सारी आवाजों से वातावरण गूंज उठा। या! शी! आऊ! कुछ ही क्षणों में एकदम पहले जैसी शांति छा गई, और यह शांति इस बात की खोतक थी कि कालकूट की काली शैतानी शक्तियां उसके पास पहुंच गई थी, जिनकी वजह से तुरंत ही हवा में एक गोल दर्पण प्रकट हुआ और उसमें नजर आया भोकाल। यह तो भोकाल है। निश्चय ही इसका उद्देश्य मुझ तक पहुंचना और मुझे समाप्त करने का प्रयास करना है। तभी मेरी तपस्या भंग हुई, तभी मेरी तप निद्रा टूटी। लेकिन भोकाल का जो उद्देश्य है वो उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसके साथ ही इस दुनिया से कूच कर जाएगा भोकाल नाम का वह कीड़ा। कालकूट के क्रोध की अधिकता से एक बार फिर कांप उठी थी धरती, जिसके पास ही स्थित भीलों के इस कबीले में खलबली मचा दी गई। उफ! पृथ्वी का यह कंपन! पृथ्वी के इस कंपन का तात्पर्य है कि इस वन में मौजूद हम जैसे सैकड़ों कबीलों का विनाश, हम पर तबाही के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि जाग उठा है कालकूट। जागते ही उस राक्षस को चाहिए होता है ढेर सारा भोजन, और उसके भोजन में मुख्य होता है सैकड़ों मनुष्यों का मांस, जो उसे हम भीलों के रूप में मिलेगा। कुछ ही देर में कालकूट के सेवक राक्षस पूरे जंगल में हम भीलों का शिकार करते नजर आएंगे। बाबा, क्या कालकूट के प्रकोप से हम नहीं बच सकते? क्या हमारी कोई मदद नहीं कर सकता? नहीं बेटे, क्योंकि कालकूट के प्रकोप के आगे देवता भी नहीं ठहर पाते। वर्षों से ऐसा ही चलता आया है। हमारी मदद करने ना कोई आया है और ना ही आएगा। जो वर्षों से नहीं हुआ वो आज होने वाला था, क्योंकि आज पास ही मौजूद था वह महाबली। पाप के अवतार को समाप्त करने में निकल तो पड़ा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं पता कि वह मुझे मिलेगा कहाँ, कहाँ होगी मेरी उससे मुठभेड़। फोकाल के चेहरे पर नजर आने लगे दृढ़ता के भाव। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं तो मिलेगा वह। जब तक मैं उसे खोज कर समाप्त कर नहीं डालूंगा, तब तक मेरी खोज जारी रहेगी। ओह! अचानक चीख उठा भोकाल, क्योंकि नीचे उसे दिखाई दे रहा था चौंका देने वाला दृश्य। उफ! वो भयंकर प्राणी अपनी नाक से हवा का तेज तूफान उड़ाकर वृद्ध को उसमें उड़ा देने का प्रयास कर रहा है। वह वृद्ध को गहरी खाई में गिराना चाहता है, और वह सफल भी हो जाएगा अगर मैंने तुरंत ही वृद्ध को ना बचाया तो। अपने शिकार के हाथ से निकल जाने से उस भयंकर प्राणी का जो क्रोध भड़का, उसे उसने तुरंत ही भोकाल पर उगल दिया। उफ! बड़ी तेजी से पवन उगलते हैं इसके नथुने। आप जरा यहीं रुकिए बाबा, मैं उससे निपटता हूँ। फोकाल ने वृद्ध को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और प्रलय दूत के सामने आ खड़ा हुआ। या! अब दिखा कितनी तेजी है तुझमें और तेरे तूफान में। यही नथुने उगल रहे थे ना तूफान। ले, इन्हें बंद किए देता हूँ, और बंद किए देता हूँ तेरे जीवन को मौत की कैद में। प्रहारा की मदद से उस भयंकर प्राणी को मृत्यु देकर
भोकाल उस वृद्ध की तरफ पलटा। आप कौन है बाबा, और यहाँ इस भयंकर प्राणी के चंगुल में कैसे आ फंसे? हमारा नाम पवनाचार्य है महाबली। इस वन से होकर देशाटन को निकल रहे थे कि अचानक उस भयंकर प्राणी ने हम पर आक्रमण करके हमें दबोच लिया। तुमने सही समय पर पहुंचकर हमें बचा लिया। परंतु तुम कौन हो वीर? तुम्हारे चेहरे की दृढ़ता और आंखों में बसी कठोरता बता रही है कि तुम अपने किसी उद्देश्य को सफल करने निकले हो। क्या हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं? मैं भोकाल हूँ बाबा, और मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला हूँ उसे अब जानकर क्या करेंगे? कोई युवा वीर होता तो मैं उसे अपना उद्देश्य जरूर बताता। भोकाल की बात पर वृद्ध के अधरों पर खिलती मुस्कान और गहरी हो गई। सही कहा महाबली, वास्तव में हम तुम्हारा उद्देश्य जानने लायक नहीं है, लेकिन क्या हम पर एक उपकार और करोगे? वो दूर नीले शिखर वाले पर्वत तक छोड़ दोगे मुझे? वहां तो मैं आपको कुछ ही पलों में पहुंचा दूंगा। आइए। भोकाल वृद्ध को लेकर तुरंत ही हवा में लहरा उठा, नीचे घटती उस घटना से बेखबर जिस पर वृद्ध की पूरी नजर थी। भोकाल उस वृद्ध को लेकर उड़ा तो सही, परंतु काफी देर उड़ने के पश्चात भी वृद्ध को उसके गंतव्य तक नहीं पहुंचा सका। आश्चर्य है, नीले शिखर वाले जिस पर्वत को मैं एकदम पास समझ रहा था वह दूर और दूर होता जा रहा है। इतनी देर उड़ते रहने के पश्चात भी वह शिखर उतना ही दूर दिख रहा है जितना पहले था। कैसे हो रहा है ऐसा? सवालों के भंवर में खोने के बजाय अगर भोकाल वृद्ध के चेहरे पर नाचती व शरारती मुस्कान देख लेता तो सब कुछ पलक झपकते ही समझ जाता। आखिर भोकाल के दिमाग ने सूंघ ही ली उस शरारत की गंध। ओह, मैं अपने दंभ में भरा उड़ा चला जा रहा हूँ और इस भ्रमजाल को समझ ही नहीं पाया। उसने अपने उड़ने की दिशा बदलकर जमीन की तरफ रुख किया और उसने वृद्ध को उतारकर उसके पैर थाम लिए। महापुरुष, आप मुझे बताइए कि आप यह भ्रम फैलाकर मुझे क्या शिक्षा देना चाहते थे? नहीं महाबली, ये माया जाल तुम्हारे अहंकार का है, तुम्हारे दंभ का है, जो तुम्हारी दिशा से भटका रहा है। बिना अनुभव के शक्ति दिशाहीन होती है। मेरे पास अनुभव है और तुम्हारे पास शक्ति। तुमने मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। भोकाल की आंखों में नजर आने लगा था ज्ञान का प्रकाश। इसी बीच पास ही स्थित भीलों के एक कबीले में उधर से वे बड़े बड़े पहाड़ी फल कैसे हैं जो हमारी तरफ लुढ़कते चले आ रहे हैं? पर्वत के ऊपर इतने बड़े बड़े फल होते हैं, ये तो मैंने आज ही देखा है। कहीं कुछ और चीज ना हो? सभी संशय में खड़े थे और लुढ़कते हुए सभी पहाड़ी फल उनके पास आ रुके। हैरत से उन फलों को देखती प्रत्येक आंखें भयानक भय की अधिकता से फटती चली गई, क्योंकि उन आंखों के सामने मौजूद कांटेदार फल एक अद्भुत रूप धारण कर रहे थे। उफ, ये फल तो राक्षसों का रूप धारण कर रहे हैं। कालकूट के राक्षस हैं ये, इनसे बचो, भागो यहां से। भागकर तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें हमारे साथ चलना है, स्वामी कालकूट के भोजन के लिए। थू थू थू। राक्षसों के मुंह से निकला वह लजीला पदार्थ दूसरे ही क्षण मकड़ी के मजबूत चालों की तरफ भागने वालों से लिपटता चला गया। ओह, बचाओ! एक भी बचकर ना भाग सका। सभी को बंदी बना चुके हैं राक्षस। हमने कहा था ना कि तुम में से एक भी बचकर नहीं भाग पाएगा। वातावरण बंदियों की चीखों और बंदी बनाने वालों के ठहाकों से गूंज रहा था। तभी उन पर हावी होती चली गई वह सिंह गर्जना। तुम में से कोई भी यहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। इसी स्थान को तुम्हारे लिए शमशान बना दूंगा मैं। अभी यहीं पर तुम सभी के 100 घड़े नजर आएंगे, लेकिन तेरा तो हम यहाँ 100 भी पड़ा नजर नहीं आने देंगे। चीर फाड़ कर खा जाएंगे हम उसे। खचाक! मेरी कातिल चोटी से बचकर तू कहीं नहीं भाग सकता। भागते कायर हैं, हम जैसे तो अवसर की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही अवसर मिलता है हम अपना वार कर देते हैं। ये और शत्रु को फिर कोई वार करने लायक नहीं छोड़ती। एक राक्षस से निपटने के साथ ही भोकाल ने औरों से अपने आप को बचाया भी। उफ, उनके मुंह से निकला यह चिपचिपा पदार्थ अगर मेरे ऊपर पड़ जाता तो मैं हिलने डुलने लायक भी नहीं रहता। बहुत कंद उगलते हैं तुम्हारे थोपड़े। ठा ठा, ये टूट जाए तो अच्छा है। तू यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। बचकर तो मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं चला गया तो तुम्हें मौत कौन देगा? खच खच। तुम्हें नेस्ता नाबूद कौन करेगा? और तुम्हारे लहू से यहाँ की धरा को लाल कौन करेगा? क्रोध के जुनून में भोकाल राक्षसों का संहार करने में व्यस्त था। सब कुछ भूलकर
पीछे से यह भारी चट्टान ठीक उसके सिर पर गिरेगी और उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगी। वीरों पर पीछे से प्रहार करने वाले हमें पसंद नहीं, इसलिए जाओ, जाकर आकाश की सैर करो। भारी चट्टान के साथ उस भारी भरकम राक्षस को उस वृद्ध ने तिनके के समान उठाकर दूर फेंक दिया था। अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतारता भोकाल अगर वृद्ध के इस कारनामे को देख लेता तो भौचक्का रह जाता। शीघ्र ही विजय हासिल करके रुके भोकाल के हाथ। वाह वाह भोकाल वाह, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में ही महाबली हो। धन्यवाद बाबा। तभी भीड़ों में गूंज उठा वह जय जयकार। देवता भोकाल की जय, देवता भोकाल की जय। मैं देवता? दूसरे ही क्षण सभी भील भोकाल के सामने नतमस्तक होते चले गए। आपने महाराक्षस कालकूट से हम सभी के प्राण बचाए हैं, आप हमारे देवता हैं महाबली। महाराक्षस कालकूट? कौन है यह? तुम्हारा लक्ष्य? अवाक भोकाल वृद्ध को देखता रह गया, जबकि वृद्ध के कंठ से गूंजा वही धीर गंभीर स्वर। हाँ महाबली, महाराक्षस कालकूट ही तुम्हारा लक्ष्य है। वह भी एक पाप का अवतार है जिसके लिए तुम्हें दिव्यास्त्र मिले हैं। उसका संहार करके ही तुम पृथ्वी को पाप के बोझ से मुक्त करवा पाओगे। अगर ऐसा है बाबा तो समझ लो कालकूट के दिन पूरे हो गए। भर गया उसके पाप का घड़ा। जल्द ही उसे काल की गाल में पहुंचाकर ही दम लूंगा मैं। हमें तुम्हारे बाहुबल, तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है महाबली, परंतु फिर भी हम तुम्हें इस बात से सचेत कर देना चाहते हैं कि कालकूट कोई साधारण राक्षस नहीं है। सैकड़ों काली और विध्वंसकारी शक्तियों का स्वामी है वह, और ये सब शक्तियां उसने सैकड़ों तपस्या करके प्राप्त की है। लगातार तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न करना और उनसे अपने मनचाहे वरदान प्राप्त करना ही उसका प्रमुख कार्य है। उन्हीं वरदानों के बल पर उसने अपने आप को एक विशालकाय पर्वत के रूप में ढाल लिया है। उसी रूप में वह अपनी सारी काली शक्तियां अपने साथ रखता है, जिनकी बदौलत वह अपना कद बढ़ा भी लेता है और घटा भी लेता है। अपनी उन्हीं शक्तियों से वह संपूर्ण विश्व को अपनी अंगुलियों पर नचा रहा है। वह अपना कद बढ़ाकर बादलों को रोक लेता है और फिर अपनी इच्छा से उनका प्रयोग करता है। कहीं मूसलधार वर्षा करवाकर भीषण तबाही मचवाता है, तो कहीं एक बूंद पानी न भेजकर भयंकर अकाल पड़वाता है। कहीं बादलों से सूर्य को ढकवाकर कड़ाके सर्दी करवाता है, तो कहीं बादलों को लंबे समय तक सूर्य से दूर रखकर भीषण गर्मी करवाता है। संपूर्ण पृथ्वी के राज्य कालकूट के इस प्रकोप से त्रस्त हैं और उसका हर आदेश मानने को विवश है। वे वही करते हैं जो कालकूट चाहता है। उसे समाप्त करने का प्रयत्न भी किया गया होगा। नहीं, उसकी शक्तियों के प्रकोप से पूरा विश्व थर्राता है। कोई भी मनुष्य उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाता, और देवता अपने द्वारा दिए गए वरदान के कारण विवश हैं। चहु और उसका आतंक व्याप्त है महाबली। वृद्ध के चुप होने के साथ ही भोकाल के कंठ से निकली वह गुर्राहट, जिसमें थी चट्टानों को भी हिला देने की क्षमता। उसका आतंक समाप्त होगा बाबा, चाहे उसके लिए मुझे अपने लहू की एक एक बूंद की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। मेरे शरीर में प्राण रहे या जाए, लेकिन समाप्त होकर ही रहेगा कालकूट। क्या? भोकाल ने मेरे साथियों को मार डाला? कालकूट की काली शक्तियों को हरा दिया भोकाल ने? इसका मतलब मैंने भोकाल की शक्तियों को बहुत कम आंका है। मेरी छोटी मोटी काली शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके लिए तो मुझे भेजना होगा अपनी उन शक्तियों को जो उसे चींटी की तरह मसल दे। एक क्षण, मुझे अपनी शक्तियों को उस तक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। वह तो इधर ही बढ़ रहा है। अरे, इसके साथ तो एक वृद्ध भी है। वृद्ध को देखते ही कालकूट के होठों पर शैतानी हंसी खेल गई। कालकूट जैसी शक्ति से भोकाल लड़ने जा रहा है और अपने सहयोगी के रूप में ला रहा है एक वृद्ध को। बहुत मूर्ख है भोकाल। भला वो वृद्ध उसे कालकूट के हाथों मिटने से कैसे बचा सकता है? अब तो उसे समाप्त होने से वह वृद्ध तो क्या, विश्व भर की सेना भी नहीं बचा सकती। स्वयं तो मरेगा ही मरेगा, साथ ही उस वृद्ध को भी मरवाएगा। सामने एक बहुत ऊंचा पर्वत है महाबली, हमें उतार दो। शायद तुम हमें लेकर उस पर्वत के ऊपर से ना उड़ सको। महाबली भी कहते हो और असफलता की बातें भी करते हो बाबा। आपको लेकर उस पर्वत के उस पार पहुंचकर मैं आपको दिखा दूंगा कि भोकाल सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी महाबली है। हमने तो तुम्हें आगाह किया था महाबली, आगे तुम्हारी इच्छा। दूसरे ही पल वृद्ध के अधरों पर खेल गई वह रहस्यमय मुस्कान, और भोकाल के चेहरे पर खेल गई परेशानी।
एकाएक तुमने अपने उड़ने की गति धीमी कैसे कर दी? क्या हुआ महाबली? कुछ नहीं। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वृद्धि के भार में अचानक वृद्धि हो गई है और यह वृद्धि होती ही जा रही है। कुछ थके हुए से प्रतीत हो रहे हो महाबली, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं, विश्राम करना महाबलियों को शोभा नहीं देता। अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही विश्राम करते हैं महाबली। उफ, वृद्ध का भार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो इन्हें लेकर कुछ दूर उड़ना भी दूभर लग रहा है। तुम्हारे शरीर से बहता पसीना बता रहा है महाबली कि तुम निश्चय ही किसी संकट में हो। महाबलियों के शरीर से बहता पसीना इस बात तक का घोतक है कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाबली अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। उफ! तुम बताओ ना बताओ, परंतु हम समझ सकते हैं कि तुम संकट में हो महाबली। इसीलिए मेरी मानो तो ये महाबली जपना छोड़ो और संकट मोचन महाबली का नाम लो, जो तुम्हारे इस संकट को दूर कर सकते हैं। वृद्ध की बात में छिपे मर्म को तुरंत ही समझ गया भोकाल। बाबा ठीक कह रहे हैं। मुझे अपने महाबली होने का घमंड हो गया है। मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी और उसके लिए मुझे पुकारना होगा उस बलि का नाम जो संकट हरते हैं। दूसरे ही पल भोकाल पुकार उठा उस बलियों के बलि का नाम, जय बजरंग बली। और इसी के साथ दूर हो गए उसके सभी संकट। अरे, चमत्कार हो गया। वीर हनुमान का नाम लेते ही आपका सारा भार समाप्त हो गया। फूल से हल्के लग रहे हैं आप। अब मैं आपको लेकर आसानी से उड़ सकता हूँ। भोकाल की समस्या समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके मस्तिष्क की उलझन अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब से यह बाबा मिले हैं तभी से बहुत रहस्यमय नजर आ रहे हैं। इनकी हर बात रहस्य की सैकड़ों परतों से भरी हुई है। कौन है ये? कोई साधारण मनुष्य या कोई दिव्य पुरुष? अरे! अचानक भोकाल की सोचों को तेज झटका लगा और अगले ही क्षण उसने बचा ली अपनी जान। उफ! अगर मुझे सतर्क होने में एक क्षण की भी देरी हुई होती तो नीचे से उछाली गई यह भारी चट्टान मेरे और बाबा के विनाश का कारण बन गई होती। उफ! ये तो नीचे से और भी चट्टानें उछाली जा रही हैं और सभी का निशाना मैं ही हूं। उफ! मुझे इन चट्टानों से बचने के लिए तुरंत ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये चट्टानें नीचे से मेरा निशाना लेकर उछाली जाती ही रहेंगी। अरे, यह क्या? नीचे से चट्टानें तो आने बंद हो गई। इसका मतलब मेरे कुछ करने से पहले ही अपने आप समाप्त हो गया संकट। ओह नहीं! चट्टानें तो हवा में भयंकर पक्षियों का रूप ले रही हैं और निसंदेह ही इन भयंकर पक्षियों का लक्ष्य हम ही हैं। महाबली, बचो इनसे! उफ! बसते बसते भी भोकाल उन दो पक्षियों की चपेट में आ ही गया और वृक्ष से टूटे फल की भांति नीचे की तरफ लहरा उठा। एक क्षण के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा था वह, लेकिन तभी वृद्ध की आवाज ने उसे झकझोर कर रख दिया। महाबली, संभालो अपने आप को। हाँ। अपने मस्तिष्क को एक झटका देकर भोकाल वास्तविकता के धरातल पर पहुंचा और अपनी तरफ बढ़ती उस मौत से बचा। उफ! अगर बाबा ने मुझे ना संभाला होता तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन पक्षी के जिस वार से मेरे जैसे ताकतवर के शरीर का सारा अस्तित्व हिल गया, उससे बाबा के बूढ़े जर्जर शरीर को कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ क्षण पहले मुझे ऐसा क्यों लगा था कि मेरे गिरते शरीर को बाबा ने संभाला था और वे मुझे लेकर उड़ रहे थे। उफ! कई प्रश्न घुमड़ रहे मेरे मस्तिष्क में, लेकिन इस समय मुझे अपना ध्यान उनके उत्तर ढूंढने में नहीं, बल्कि इन भयंकर पक्षियों के वारों से बचने और इनका प्रत्युत्तर देने में और उन्हें समाप्त करने में लगाना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने में एक बार जो शुरू हुआ भोकाल, तो फिर नहीं रुका। ना वो तब जब वो थकान से भर गया और न तब जब उसका सारा शरीर लुहलुहान हो गया। खच खच! वह तो तब रुका तब जब समाप्त हो गए उसके प्रतिद्वंदी पूरी तरह। बस बस बस, अब नहीं उड़ा जा रहा। शरीर से बह चुके अत्यधिक लहू और थकान ने मुझे बेबस कर दिया है कि मैं विश्राम के लिए नीचे उतरूं। चैन की सांस लेने के लिए भोकाल नीचे उतर आया, लेकिन वह क्या जानता था, नीचे उसका सामना चैन से नहीं बल्कि एक नई मुसीबत से होना था। सावधान महाबली! पर्वत से लुढ़ककर बहुत सी चट्टानें हमारे ही तरफ आ रही हैं। यह चट्टानें मात्र संयोग से ही हमारी तरफ लुढ़कती आ रही हैं या इनके रूप में आ रहा है कोई संकट। ओह! ये चट्टानें तो पर्वतों पर रहने वाले भयंकर राक्षसों का रूप ले रही हैं और यह सब इस बात का संकेत है कि मेरे भाग्य में चैन नहीं, लड़ना ही लिखा है। अपनी थकान, अपने लहूलुहान शरीर की चिंता छोड़कर एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया वह पराक्रमी। एक बार फिर जूझ गया वह अपने शत्रुओं को परास्त करने
खचाक खचाक। एक बार फिर जुट गया वह अपने प्रतिद्वंदियों को खून से नहलाने के लिए। हा 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 हा। लड़ता रह भोकाल, लड़ता रह। मेरी शक्तियों से तब तक लड़ता रह जब तक तेरी आत्मा तेरे शरीर का साथ नहीं छोड़ देती। तू लड़ता लड़ता खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी शक्तियां, मेरी काली शक्तियां कभी खत्म नहीं होंगी। हा 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 हा। कालकूट के शरीर से कई चट्टानें और लुढ़क गई थी। कई और दुश्मन भोकाल के सामने जा खड़े हुए थे, लेकिन भोकाल लड़ता ही जा रहा था, लड़ता ही जा रहा था। इनसे जूझने के लिए श्री राम का स्मरण करो महाबली। तुरंत ही भोकाल के अधरों से निकला वह पवित्र नाम, जय श्री राम। और इसी के साथ भोकाल के हाथ में प्रकट हो गया श्री राम का दिव्य धनुष। अब भोकाल का हाथ बिजली की तेजी से पीछे तरकस तर जाता, एक तीर निकालकर प्रत्यंता पर चढ़ाता, वह कान तक प्रत्यंचा को खींचकर उसे लख की तरफ छोड़ देता। भोकाल की फुर्ती कम होती नहीं दिख रही थी और ना तरकस के तीर खत्म हो रहे थे। प्रलय का अवतार नजर आ रहा था प्रलयंकारी धनुष के साथ भोकाल। यही देखकर गले में ही घुटकर रह गए थे कालकूट के हल्क से उबलते ठहाके। इस बार भी भोकाल के प्रति मेरा अनुमान गलत निकला। मेरी शक्तियों को तेजी से खत्म करता जा रहा है भोकाल। अब अगर मुझे अपनी काली शक्तियों की खैर चाहिए तो भोकाल को तुरंत रोकना होगा। इस काल कंकड़ की बदौलत, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता और किसी के सीने से टकराकर और उसे खत्म करके ही रुकता है काल कंकड़। एक छोटे से कंकड़ से महाबली को मारना चाह रहा था वह, किंतु वह छोटा सा काल कंकड़ अपने नाम के अनुरूप ही काल साबित होने जा रहा था। कालकूट के शरीर से लुढ़कता कंकड़ काल का रूप धारण करने लगा। कंकड़ पहले पत्थर बना चट्टान और बड़ी हो भोकाल के विनाश का रूप धारण कर उसकी तरफ बढ़ी। भोकाल को इसकी खबर भी न थी। खबर होती भी तो क्या करता, वो बस तो फिर भी नहीं पाता, क्योंकि वह अभिमंत्रित चट्टान थी और टकराने के लिए उसे हर हाल में चाहिए था कोई सीना, और वह सीना भोकाल का ही होना था। अगर विद्युत की तरह लहराकर वह वृद्ध अपना सीना आगे न कर देता। यह फड़ाक! चट्टान फड़ाक से विद्ध के जर्जर प्रतीत होते सीने से टकराई और खील खील होकर बिखर गई। चट्टान टूटने का भीषण विस्फोट भी भोकाल को विचलित न कर पाया। वह तो पूरी तल्लीनता से अपने शत्रुओं को समाप्त करने में जुटा हुआ था, लेकिन जिसे उस चमत्कार की खबर थी वो आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। पलकें नहीं झपक रही थी उसकी, सांस तक लेना भूल गया था वह। बड़ी से बड़ी शक्ति को समाप्त कर देने वाला काल कंकड़ उस साधारण और जर्जर विद्ध के सीने से टकराया और चकनाचूर हो गया। नहीं नहीं, जर्जर नहीं हो सकता वह जिस्म जिसने चट्टान के आघात को सहा। साधारण नहीं हो सकता वह सीना जिससे टकराकर काल कंकड़ चकनाचूर हो गया। मुझे पता लगाना होगा कि कौन है वज्र से शरीर का स्वामी वह वृद्ध। सब कुछ भूलकर वृद्ध के बारे में जानने में लीन हो गया कालकूट। जबकि इधर भोकाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इंद्रधनुष की मदद से अपने अंतिम शत्रु को भी पराजित करके हासिल की विजय। लेकिन उस विजय का जश्न मनाने के लिए वो अपने पैरों पर खड़ा न रह पाया। अत्यधिक थकान और खून बह जाने से आई कमजोरी ने उसे बेहोश करके गिरा डाला। लेकिन उन बूढ़े हाथों ने उसे धरा तक गिरने कहाँ दिया। तुम वास्तव में महाबली हो भोकाल। तुम्हारे शौर्य, तुम्हारी वीरता और तुम्हारी इच्छा शक्ति ने हमारा भी हृदय जीत लिया है। बेहोश भोकाल को लेकर अद्भुत तरीके से वहां से अदृश्य हो गया वह वृद्ध। ठीक यही वह समय था जब कालकूट की फटी फटी आंखों के सामने उभरी वह आकृति, उस वृद्ध की वास्तविक आकृति धीरे धीरे सामने आ रही है। काली शक्तियों, इसे और स्पष्ट करो, पूरी तरह स्पष्ट करो इसे। धुंधली आकृति अब पूरी तरह स्पष्ट हुई तो भक्क से उड़कर रह गया कालकूट का मस्तिष्क। वीर हनुमान, वह वृद्ध देवता हनुमान है। उफ! मुझे इस पहले ही समझ जाना चाहिए था कि काल कंकड़ को नष्ट करने वाला कोई वज्र का सीना ही हो सकता था। लेकिन ये तो मेरे साथ छल है। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था कि कोई भी देवता किसी भी रूप में मुझे समाप्त नहीं कर सकता, मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है। देवता हनुमान मुझे समाप्त करने निकल पड़ा है, और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि झूठा पड़ गया है ब्रह्मा का वरदान। छल किया है गया है मुझसे। नहीं वत्स,
ना हमारा वरदान झूठा पड़ा है और ना हमने तुमसे कोई छल किया है। तुम्हारे प्रति हमारा वरदान आज भी कार्य कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो देवताओं ने तुम्हें कभी का समाप्त कर दिया होता। अगर हमारा वरदान तुम्हारी रक्षा ना कर रहा होता तो पल भर में देवताओं ने तुम्हारा और तुम्हारे पाप का अंत कर दिया होता। तो फिर हनुमान मेरे विरुद्ध क्यों लड़ने आया? हनुमान तुम्हारे विरुद्ध लड़ने नहीं, अपितु सत्पुरुष भोकाल की सहायता करने आए हैं। अपने भक्त की सहायता व रक्षा करना हर देवता का कर्तव्य है। चिंता न करो वत्स, तुम देवताओं की तरफ से पूरी तरह सुरक्षित हो। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए ब्रह्मा जी। इसी के साथ क्रोध का ज्वालामुखी नजर आने लगा कालकूट की आंखों में। देवताओं की तरफ से मेरा जो भय था उसे ब्रह्मा ने दूर कर दिया है। अब मुझे किसी का भय नहीं। और रही बात भोकाल की, तो हनुमान क्या, सारे देवता भी उसकी मदद को आ जाएं तो भी वे उसे मेरी उस शक्ति के हाथों से नहीं बचा सकते जिसका नाम है काल भुजंग। लेकिन सैकड़ों वर्षों से सोई काल भुजंग नामक शक्ति को जगाने के लिए हजारों नर बलियों की आवश्यकता है। मुझे तुरंत उसका इंतजाम करना होगा। जिस भोकाल को समाप्त करने के लिए कालकूट अपनी सबसे बड़ी शक्ति को जगाने की सोच रहा था, वह इस समय समाप्त होने के ठीक कगार पर खड़ा था। उफ, इसकी तो श्वास डूबती जा रही है। सारा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। मरने जा रहा है यह सत्पुरुष। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देंगे हम अपने इस परम भक्त को। परंतु हम इसे जीवित रखने के लिए करें भी तो क्या करें? हे श्री राम, बताइए बताइए अपने इस भक्त को कि कैसे जीवित रखें हम अपनी भक्ति और अपनी शक्ति की लाज रखें। अपने भक्त को राह दिखाइए भगवान। अपने सच्चे भक्त की पुकार भला कैसे न सुनते श्री राम, कैसे न दिखाते उसे राह। हाँ, यही कदम ठीक रहेगा। भोकाल के प्राणों के संकट को हरने का उपाय सूझ गया था संकट मोचन हनुमान को। तभी तो एक पल भी वहां नहीं रुके वे। इसकी देखभाल करना साथियों, हम शीघ्र ही वापस लौटते हैं। इधर भोकाल के प्राणों को बचाने की तैयारी चल रही थी और इधर उसे समाप्त करने की। भागो, बचो, भागो, नहीं तो ये भयंकर जानवर हमें मार डालेंगे। रुको, रुक जाओ, भागो मत। ये जानवर तुम्हें नहीं मारेंगे, बाल भी बाका नहीं करेंगे ये तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाने आए हैं। क्योंकि स्वामी कालकूट की सोई हुई शक्ति काल भुजंग जिंदा मनुष्यों की बलि स्वीकार करती है। त्राही त्राही मची हुई थी भीलों में। पुकार उठे वे अपने रक्षक, अपने देवता को। हे महाबली भोकाल, कहाँ हो तुम? हाओ, हाकर हमें बचाओ। हाओ महाबली, आओ। भीलों की उस करुण पुकार को उनकी मददगार सुन लेता। ऐसी हालत में नहीं था वह। इसकी सांसें और धीमी हो गई हैं। हृदय की गति लगभग रुकने को है। अब यह मनुष्य मात्र कुछ ही क्षणों का मेहमान है। महावीर हनुमान के आने से पहले ही यह स्वर्ग सिधार जाएगा। इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु को हराने वाली इस संजीवनी औषधि को एक बार फिर लेकर आए हैं हम अभी इसे पीसकर इसका घोल इस पराक्रमी को पिलाते हैं। एक पल बाद ही वृद्ध ने भोकाल को वह औषधि पीसकर पिला दी। इसने भोकाल के हल्क से नीचे जाते ही अपना प्रभाव दिखाया। मौत मात खा चुकी थी और भोकाल एक झटके से उठ बैठा था। उफ, मैं तो बहुत बुरी दिशा में अचेत हो गया था। ये मैं एक ठीक कैसे हो गया? मेरी सारी कमजोरी दूर हो गई, मेरे सारे घाव भर गए। जरूर जरूर यह सब आपने किया होगा बाबा, लेकिन कैसे? ऐसा आप कैसे कर पाए? इस औषधि की सहायता से। यह औषधि अद्भुत अद्भुत चमत्कार है इस औषधि में। अरे, उस औषधि को ध्यान से देखता भोकाल अचानक बिच्छू काटे सा चौंका। विस्मित स्वर निकला उसके मुंह से। यह तो संजीवनी बूटी है, वही संजीवनी बूटी जो इसे लक्ष्मण को जीवित करने के लिए महाबली हनुमान ऋषमुख पर्वत से लेकर आए थे। परंतु आप इसे कहाँ से ले आए बाबा? यहाँ पास ही में उगी हुई थी, परंतु हमें नहीं लगता यह संजीवनी बूटी है। नहीं नहीं, यह 100% संजीवनी बूटी ही है। मैंने इसके चित्र सैकड़ों बार औषधि शास्त्र की पुस्तकों में देखे हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हो सकता है तुम ठीक हो महाबली, परंतु हमें इसका कोई ज्ञान नहीं। चुलबुली मुस्कान से भरे हुए वृद्ध के अधर, क्योंकि जीवित हो चुका था भोकाल और इधर जाग चुकी थी भोकाल की मौत। गड़ा 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 गड़ा, पूरी 5100 मनुष्यों की बलि पाकर जागी है मेरी सबसे बड़ी शक्ति काल भुजंग।
भड़ाक। बोलो स्वामी, कौन सी है वह शक्ति जिसे समाप्त करने के लिए आपको मुझे जगाने की आवश्यकता पड़ी? मुझे उसका नाम बताओ स्वामी, नाम बताओ। भोकाल, भोकाल, समझ लो आ गया उसका काल। शीघ्र ही भोकाल को अपना शिकार बनाकर वापस लौटेगा काल भुजंग। भोकाल जैसे मानवता के रक्षक को तलाशने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस तरीके से वह अपने आप मेरे पास चलकर आएगा। काल भुजंग की विस्फुंकार नदी के सारे पानी को विषाक्त करती चली गई। कोई नहीं जान पाया कि जीवन देने वाला जल जीवन लेने वाला बन गया था। लेकिन ज्यादा देर तक छिपी नहीं रही यह बात। नदी का जल विषाक्त हो चुका है और हमारे पड़ोसी कबीले के सभी लोग मर गए सरदार। ओह नहीं, विषाक्त जल ने हमारे कबीले के भी 20 व्यक्तियों की जान ले ली है। एक के बाद एक लगातार कई मुसीबतें हम पर टूट पड़ी हैं। विषाक्त पानी का कहर सिर्फ कबीले वासियों पर ही नहीं, उनकी मवेशियों पर भी टूटा। जो नदी तक पहुंचा वह जीवित वापस ना आ सका। हे देवता, ये कैसी प्रलय आन पड़ी? क्या कारण है इसका? कारण शीघ्र ही समझ में आया। हे देवता, इतना भयंकर अजदहा, कहीं यह प्रलय इसी वजह से तो नहीं आई है? हाँ, मेरी वजह से आई है यह प्रलय। और अगर जल्द ही भोकाल मुझे तक नहीं पहुंचा तो यह प्रलय इस जंगल के एक एक भील को निकल जाएगी। भील जाति का नाम सदा के लिए मिटा देगी। भोकाल के लिए मची इस प्रलय से ज्यादा देर तक अनभिंग ना रह सका भोकाल। उफ, ऐसी भयानक तबाही, ऐसा भीषण नरसंहार सिर्फ मेरे लिए। उफ, आंखों के साथ दिल भी रो पड़ा था भोकाल का वह सब देखकर। क्रोध का भूकंप नजर आने लगा था उसके चेहरे पर। इस धरती पर गिरी निर्दोष लहू की एक एक बूंद की सौगंध। भोकाल अब तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसके हाथों समाप्त नहीं हो जाता काल भुजंग। हा 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 हा। काल भुजंग नाम की इस प्रलय से तुम्हें मात्र एक ही मनुष्य बचा सकता है, भोकाल। सिर्फ और सिर्फ भोकाल। बचाओ। सही कहा, इन्हें मैं ही बचा सकता हूं। लेकिन तू बता, तुझे भोकाल के कहर से कौन बचा पाएगा? अच्छा हुआ तू आ गया भोकाल। भीलों को तो मैं ऐसे ही निकल रहा था। वास्तविकता तो यह है कि मेरे पेट की भूख सिर्फ तुझे निकलने के बाद ही शांत होगी। मुझे बचा पाने की ताकत तेरे शरीर में नहीं होगी काल भुजंग। इसीलिए छोड़ मुझे निकलने का विचार और इन घातक शस्त्रों को निकल। जिन्हें तू घातक शस्त्र कह रहा है भुनगे, वे मोम के खिलौने हैं मेरे विस्फुंकार के आगे। ओह! ऐसे ही मैं तेरा शरीर भी गलाऊंगा और फिर उसे पानी की तरह पी जाऊंगा। उफ! सही समय पर उठ के इसके घातक विस्फुंकार से बचा मैं। उड़कर तू खूब बचा, लेकिन बचा नहीं रहेगा, क्योंकि उड़ने की कला काल भुजंग भी जानता है। उफ! सामने से मैं प्रहारा का जो भी प्रहार इस पर कर रहा हूं, उसे यह अपने विस्फुंकार से गलाए दे रहा है। इसीलिए अब मुझे अपना अगला प्रहार चालाकी से करना होगा। प्रहारा से एक हथियार इसके लिए छोड़ना होगा ताकि यह उसे खत्म कर सके, और फिर बिना कोई क्षण गंवाए दूसरा हथियार छोड़ना होगा जो काल भुजंग को खत्म कर सके। काल भुजंग के शरीर पर खरोच भी डाल दे, ऐसा हथियार इस पृथ्वी पर नहीं बना भोकाल। उफ! इतने घातक हथियार से भी इसका बाल भी बाका नहीं हुआ, और न ही पैदा हुआ है काल भुजंग की शक्तियों का सामना करने वाला कोई भी मनुष्य। सड़ाक! आश्चर्यजनक ढंग से बढ़कर काल भुजंग की पूंछ सड़ाक से भोकाल से टकराई। बेहद भीषण था वह प्रहार, जिसके प्रभाव से लहराता हुआ भोकाल धड़ाम से नीचे आ गिरा। फड़ाक! एक क्षण के लिए भोकाल की आंखें अंधेरे में डूब कर रह गई, और वही क्षण भोकाल की जिंदगी को अंधेरे में डुबोने वाला साबित हुआ। बेसुध सा भोकाल काल भुजंग की सांसों के साथ खींचता हुआ उसके उदर में जा पहुंचा। उफ! स्थिति को समझने का प्रयत्न करते भोकाल को काल भुजंग की गूंजती आवाज ने चौंकाया। बस भोकाल, बस। तू मेरे उदर में पहुंच गया है। अब अपने जीवन की यात्रा को समाप्त समझ। अब तेरा जीवन सिर्फ कुछ ही क्षणों का और शेष है। अपने साथों के सांस मैं तुझे अपने शरीर में मौजूद उस विष कुंड में डालने जा रहा हूं, जिसमें गिरते ही तू और तेरे साथ सारे दिव्यास्त्र
सदा के लिए समाप्त होकर रह जाएंगे। कर अपने विधाता को याद भोकाल, क्योंकि तू अब विनाश की तरफ बढ़ रहा है। उफ! सांसों की तेजी और इसके शरीर में मौजूद फिसलन मुझे खड़ा नहीं होने दे रही। अब मैं उस विष कुंड में गिरकर नष्ट होकर ही रहूंगा। विनाश ठीक सामने था। ऐसे में भोकाल ने अपनी बुद्धि के बल पर बचने का एक उपाय ढूंढ ही लिया। विषकुंड से पहले अगर सामने उसका हृदय है, अगर मैं किसी तरह इसके हृदय को नष्ट करने में सफल हो जाऊं, तो उसके हृदय का संबंध उसके बाकी शरीर से टूट जाएगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उफ! प्रहारा से निकले इतने घातक हथियार का हृदय की सिराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिराओं को काटने का भोकाल का प्रयत्न एक बार फिर असफल हुआ। उफ! बाहर के शरीर की तरह कालभुजंग का अंदर का शरीर भी बेहद कठोर है। इस पर भी कि प्रहारा के किसी भी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उफ! अपने हर प्रयास के साथ मैं अपनी जिंदगी बचाने में भी विफल हो रहा हूँ और मुझे समाप्त करने में सफल होती जा रही है कालकूट की यह शक्ति। और अगर मैं समाप्त हो गया तो सारे ब्रह्मांड को अपने कदमों तले रौंद डालेगा कालकूट नामक पाप का अवतार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक पाप का वह अवतार समाप्त नहीं हो जाता, मैं स्वयं को समाप्त नहीं होने दूंगा। और अब मैं स्वयं को बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा माँ काली की खड़ग। काली की खड़ग का स्मरण करते ही भोकाल के आसपास अदृश्य रूप में मौजूद दिव्यास्त्रों में से काली की खड़ग तुरंत ही भोकाल के हाथ में प्रकट हुई। मृत्यु से कुछ ही हाथ दूर भोकाल ने काली की खड़ग का प्रयोग करने में एक क्षण भी नहीं गंवाया। तीनों लोगों की शक्तियों को काट देने की शक्ति रखने वाली काली की खड़ग ने पल झपकते ही कालभुजंग के दिल की सिराओं को काट डाला, जिसका परिणाम शीघ्र ही सामने आया। मैं रुक गया। इसका मतलब कालभुजंग की सांसें रुक गई। काली माँ की खड़ग के प्रताप ने कालभुजंग को समाप्त कर दिया है। खड़ग का यही प्रताप कालभुजंग के इस मृत शरीर को खत्म करके मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। बहुत अच्छे महाबली, बहुत अच्छे। तुमने सही समय पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर इस शैतान का अंत किया। कालभुजंग के समाप्त होने के साथ खुशी की जो चमक तुम्हारे चेहरे पर आई है, उसे कालकूट मौत के मातम में बदल देगा। कालकूट, लगता है तुम्हारी सारी काली शक्तियां समाप्त हो गई। कालकूट, जो तुमने स्वयं ही महाबली से लड़ने की ठान ली है। मेरी काली शक्तियों के समाप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु अब मैं इस आंख मिचौली को खत्म कर देना चाहता हूँ। भोकाल नाम के इस कीड़े को अपने हाथों से समाप्त करके फड़ाक! उफ! अगर मैं सतर्क ना होता तो कालकूट के विशाल हाथ ने मेरा कचूमर निकाल दिया होता। मृत्यु तेरा भाग्य बन चुकी है भोकाल। तू आज किसी भी तरह नहीं बच पाएगा। फड़ा! जा, पाताल में जाकर मर। कालकूट के विशाल हाथ के प्रहार ने इस बार फाड़ दिया धरा का सीना, जिसमें गिरता चला गया भोकाल। हा 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 हा। समाप्त हुआ भोकाल का जीवन। पाताल में जाकर कहा जाने कहाँ गिरेगी उसकी लाश। हमारे होते भोकाल को कुछ नहीं हो सकता दुष्ट। दूसरे ही क्षण वृद्ध के कपड़ों से बाहर निकल आई वह लंबी पूंछ तूफान की तेजी से बढ़ी। क्षण भर में ही भोकाल तक जा पहुंची और उसे मौत के मुंह से बाहर ले आई। तुम्हारी कोई भी मदद आज इसके भाग्य में लिखी मृत्यु को टाल नहीं सकती। यह महाबली है कालदूत। इसका बाहुबल तुम्हारे शरीर और तुम्हारे घमंड को चूर चूर करके ही रहेगा। संभलो महाबली। मैं तो खाई में गिर गया था, फिर बाहर कैसे आया मैं? इधर भोकाल संभला और इधर अपनी अद्भुत शक्तियों के बदौलत कालकूट ने धरा यह रूप। इसके बाहुबल पर तुझे बहुत घमंड है ना? देखें कालकूट के सामने कब तक ठहर पाते हैं इसके बाहु और बल। फड़ाक! काल आया है तेरा, जो तू भोकाल का बल आजमाने निकला है। काल मेरा नहीं, तेरा आया है मूर्ख मनुष्य। मेरे हाथों तेरा काल निश्चित है। फड़ाक! भोकाल! कालकूट की गदा के धरती से टकराते ही मानो हिल गया धरा का अस्तित्व। इस वार ने तो मानो प्रलय हिला दी। इसी के साथ वृद्ध के कंठ से गूंजी वह आवाज, इससे बचने का नहीं, उससे सामना करने का प्रयत्न करो महाबली, क्योंकि जैसे ही इसकी प्रलयंकारी गदा धरा से टकराती है, वैसे ही पृथ्वी के किसी कोने पर प्रलय आ जाती है। लाखों मनुष्य मार जाते हैं। अब तो मुझे इसकी गदा का मुकाबला करना ही होगा और उसके लिए एकदम उपयुक्त रहेगी बजरंग बली की गजा। स्मरण करते ही भोकाल के हाथों में प्रकट हुई राक्षसों का संहार करने वाली
वह गदा जिसे लेकर भोकाल झपट पड़ा कालकूट की तरफ। करोड़ों शैतानों का नाश करने वाली इस गदा का शिकार बनेगा तू। गदा का वार तभी जोरदार हो सकता है जब उसे संभालने वाला जमकर अपने पैरों पर खड़ा रहे, लेकिन तुझे तो मैं एक पल भी जमकर खड़ा नहीं होने दूंगा। धड़ाक! उफ! जमीन में हुई उस भयंकर कंपन से लड़खड़ाया भोकाल, लेकिन तुरंत ही हवा में लहराकर संभला। उफ! हवा में लहराकर इससे बचा जा सकता है, लेकिन मुझे नीचे उतरना होगा ताकि धरा से टकराते उसके वार को रोककर उसके वारों से मचने वाली प्रलय रोक सकूं। फड़ाम! और वीर हनुमान की इस गदा से उसकी गदा को नष्ट करके फड़ाक उसे बेहाल फड़ाक और फिर समाप्त कर सकूं। फड़ाक! गदा की कालकूट के शरीर से टक्कर और कालकूट की अंतिम चीख मानो समस्त पृथ्वी पर जलजला लाती चली गई। बड़ा भयानक अंत हुआ था कालकूट का। राख के विशाल ढेर में बदल गया था उसका मजबूत शरीर, और इसका सारा श्रेय जाता था दिव्यास्त्र धारक श्रेष्ठ मनुष्य भोकाल को। धन्य है पृथ्वी जिसको भोकाल तुम जैसा वीर, साहसी और बुद्धिमान मनुष्य मिला। तुम्हारे अदम्य साहस को कोटि कोटि प्रणाम महाबली। समाप्त।